हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम लक्ष्मण और आज के इस वीडियो में हम कुछ खास प्रॉपर्टी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है 12,021 और गुणे 111। इसका आंसर क्या होगा? ओके। और यहाँ पे ये एक नंबर हमें और दिया गया है। इसको फिर 111 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसको हम एक लाइन में करना सीखेंगे। ओके। और यहाँ पे हम इस नंबर को अगर देखें तो यहाँ पे सिमिलर डिजिट दिए गए हैं, 3 3 3 2 2 2। तो इसको किस मेथड से लगाएंगे आज हम उससे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ये जो ट्रिक्स है या टिप्स है, ये किस प्रकार बेस्ड है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है मल्टीप्लीकेशन विथ एनी नंबर। कोई भी नंबर हमें दिया गया हो जिसमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 111 से मल्टीप्लाई करना हो, 1111 से करना हो, यानी एक एक की सीरीज हमारे पास होनी चाहिए। ओके। और दूसरा जो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लीकेशन विथ सिमिलर डिजिट्स। जब हमारा एक नंबर तो कुछ भी हो सकता है और दूसरे नंबर में सिमिलर डिजिट होने चाहिए, या तो 3 3 3 होने चाहिए, या 2 2 2, या 4 4 4, 5 5 5, 9 9 9, कुछ भी हो, उस प्रकार से हम कैसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल इसको लें तो ये क्या है, इसको हम अगर देखें तो ये क्या है, 12,021। इसको अगर हम यहाँ फिर से लिख लें तो हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन और इसमें जो हम पहला स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम जो लास्ट वाला नंबर रहेगा उसको हम यहाँ पे उतार देंगे। ओके। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होगा, यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ओके। और दूसरा स्टेप अपना क्या होगा कि फिर हम सम करते चलेंगे। इसका इसमें सम करेंगे, इसका इसमें सम करेंगे, इसका इसमें सम करेंगे, इसका इसमें सम करेंगे, फिर लास्ट में ऐसे नंबर उतारते चले जाएंगे। तो सम करेंगे हम। अब देखो, सम तो हमें अब एक यहाँ था, हमने एक को उतार दिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, 1 + 2 3, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। फिर अब देखो कि कितना है 3 यहाँ पे, सॉरी कितना एक यहाँ पर है, 1 2 3। ओके। तो 3 बार हम जोड़ेंगे, यानी ये जो 2 है, 1 है, और यहाँ पे जो नंबर रहेगा तीसरा नंबर, 3 3 नंबर का हम जोड़ते चलेंगे मैक्सिमम। एक से शुरुआत करेंगे, 2 नंबर जोड़ेंगे, 3 नंबर जोड़ेंगे। ओके। तो हमने एक को यहाँ पे लिख दिया, फिर 2 और 1 जोड़ा, 3 हुआ, फिर 1 + 2 प्लस ये वाला नंबर 0, 0 है तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर 3 ही नंबर को लेना है तो इसको हम छोड़ देंगे, इस वाले को। ठीक है। फिर हम यहाँ से कहानी बढ़ाएंगे, 2 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 0 2, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। फिर इसको हम छोड़ देंगे, किसको, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। तो 0 + 2 2 + 1, ये हो जाएगा 3। अब इसको छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा 1 और 2, तो 1 और 2 होता है 3, और 1 यहाँ पे हो जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ओके। ध्यान से देख लीजिए। दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 3 2 2 2 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 1। इसमें कितने वन है, 2 1 है, तो हम दो दो नंबर को जोड़ेंगे। तो पहला स्टेप अपना क्या है कि यूनिट डिजिट को हम ऐसे लिख देंगे, यूनिट डिजिट को लिख देंगे 1, और फिर हम जोड़ते चले जाएंगे, सम करेंगे, दूसरा स्टेप। तो 2 + 1 3। अब चूंकि इसमें दो ही नंबर थे, यानी 1 और 1 दो ही थे, तो हम दो ही नंबर को ऐड करते चलेंगे, एक एक को छोड़ते चलेंगे। तो हमने इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया, अब इसको छोड़ देना है, फिर इस पे आगे बढ़ना है। तो 2 2 4, फिर इसको छोड़ दिया, फिर 2 2 4, फिर इसको छोड़ दिया, 3 2 5,
फिर यहाँ पे लास्ट में 3 ऐसे उतार देंगे। ओके, कोई दिक्कत? फिर कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा। 64 और 6 0 9 और मल्टीप्लाई करना है 1, करो तो लास्ट वाला डिजिट उतार देंगे। ठीक है, फिर इसको हम ऐड करेंगे 9 प्लस 0। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो 6, तो इसको ऐड किया, अब इसको जोड़ो, 6 4 10। अब 10 आया तो 10 का हम ये लिखेंगे 0, और 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, इसको अब इसको छोड़ करके इस पे आगे बढ़ाएंगे, तो 6 4 10, 10 प्लस ये कैरी हो जाएगा 11। तो 11 ऐसे लिख देंगे और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 6 यहाँ पे लास्ट में उतर जाता, लेकिन अपना कैरी है तो 6 एक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन ले लें? ठीक है, देखो अब ये है 8041, इसका लास्ट डिजिट 1 होगा, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। 4 प्लस 1 5। अब देखो इसमें 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तक हम ऐड करेंगे, 3 डिजिट यान ये। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5। ठीक है, फिर इसको छोड़ देंगे, तो 4 प्लस 0 4। फिर इसको छोड़ देंगे 4 को, फिर यहाँ से जोड़ते चले जाएंगे, ये आ जाएगा 8। और इस 0 को छोड़ देंगे तो 8 प्लस 0 8। फिर इस 0 को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 888 45 51। ठीक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास ऐसे कोई भी सीरीज की दी रही हो, जैसे हमें अगर दिया गया हो 4 डिजिट का नंबर, क्या दिया गया हो? 4 डिजिट, जैसे 32 37, कोई भी नंबर हो सकता है, और 4 बार 11। तो फिर वही 4 डिजिट को हम ऐड करेंगे, एक छोड़ते चले जाएंगे राइट हैंड साइड तक। राइट हैंड मतलब इस तरफ से शुरू करेंगे, इस तरफ से, और यहाँ तक ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बस जोड़ने में गलती अगर नहीं होगी तो हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा, हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 लिख देंगे, फिर 3 3 6, फिर 3 3 6 2 8, फिर 3 3 6 2 8 3 11। 11 का एक लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक। और फिर हमने सबको जोड़ लिया, अब इसको छोड़ेंगे, तो 3 2 5 3 8, 8 और एक कैरी 9। ठीक है, फिर इसको हमने ऐड कर लिया, इसको छोड़ देंगे, फिर 3 2 5, कोई कैरी वेरी नहीं है तो हम 5 ऐसे उतार देंगे, और फिर 3। ठीक है, कोई भी सीरीज दी गई हो 1 की, इसी पैटर्न से हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो फिर अब देखो, जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास नंबर, एक नंबर कुछ भी हो सकता है और दूसरा नंबर का डिजिट सेम होगा। जैसे 3 3 3 इंटू 2 2 2। अब देखो इसको हम क्या 111 वाले सीरीज में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 11 मतलब 111। ठीक है, और इसको भी तुम चाहो, क्योंकि ये भी सेम है, तो इसको भी तुम 3 गुणे 111 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे, 2 को कॉमन ले लो, और फिर जो अपना एज था इसको तुम चेंज कर दो। 322 था ना, तो इसको तुम चेंज करके क्या कर दो, 111 कर दो। फिर से भाई कहानी लगा दो, 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और फिर 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 3 6 3 9 हो जाएगा।
और फिर क्या करोगे, फिर इसको छोड़ोगे, 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 6 3 3 6 3 9 3 6 3। ठीक है। अब तुम्हारा क्या था, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, तुम इससे मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, इसको छोड़े थे, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18 1 19 और 1, 2 6 12 1 13 और कैरी 1, तो 3 6 1 7। ठीक है, 73 926। और देखो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 333 था ना, और 2 2 2 था। अब यहाँ से तुम 2 निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें, तो क्या हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 6 6 6, और ये बचेगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा, कितना आएगा, जितना हमने निकाला था। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। ठीक है, दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि 12 0 2 और गुणे 4 4। तो इसको क्या करोगे, यहाँ से 4 निकाल लोगे, 4 को निकालने के बाद तुम्हारे पास बचेगा 11, फिर 11 को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर वही कहानी लगा दोगे, 2 2 प्लस 0। देखो, तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस नंबर में डायरेक्ट, तो अपना जो डायरेक्ट नंबर आएगा वही मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे हमारे पास 44 था ना, इस 44 से हमने 4 निकाला था, तो आया था 11। फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0, 4 दूनी 8 और 4 एकन्ने 4। फिर अपना जो नंबर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अपना नंबर क्या हो जाएगा, 4808 इंटू 1 1। तो 8 प्लस 0, 8, फिर इसको छोड़ा, 8 प्लस 0 8, और फिर 8 4 12, और फिर 4 एक कैरी था ना, 4 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, और कोई ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। इस 3 से हम 3 को निकाल करके 111 को कर देंगे, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 0, 3 3 9 और गुणे 111। फिर वही कहानी है, तो लगाते चले जाएंगे। 3 6 3 9, 6 3 9, क्योंकि 0 ऐड करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 9, और फिर 9 6 15, एक कैरी, और 9 1 10, फिर एक कैरी, 9 1 10। ठीक है, तो 100 59 93 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास इस खास किस्म की प्रॉपर्टी हो, 1 1 1 या फिर सिमिलर डिजिट हो। तो देखिए, इन सब ऐसे क्वेश्चन से हम, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब हम अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लेंगे, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से हमारा फाउंडेशन बिल्ड होगा, हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, और हम जब पैटर्न नोटिस करना जान जाएंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशन की स्पीड होगी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि हमें पैटर्न फाइंड करना होता है। जब हम एक पैटर्न पैटर्न खोजना जब हम सीख लेंगे, तो हमारी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड होगी और इफिशियंसी होगी, वो अच्छी होगी, और हम बेहतर तरीके से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रिक्स, कोई भी टिप्स तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। आप जरूर वीडियोस देखते होंगे,
कि इतने सेकंड में कैलकुलेट करें, इतने सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करें। वो लोग बहुत प्रैक्टिस किए होते हैं और कुछ ऐसे ही खास किस्म के क्वेश्चन लेके आते हैं जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाते हैं। पर उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। आप क्वेश्चन देख लेंगे और कहेंगे वाह, उन्होंने तो 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन आप कोई जरूरी नहीं कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो मेन चीज है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।